जीएस क्लासेज बाय डीके यादव में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़े थे पठार से जो भी 5-6 क्वेश्चन था हम लोग डिस्कस किए और थ्योरी भी किए थे कि पठार 9 प्रकार के होते हैं। और अगला चैप्टर हमारा होगा विश्व की घाटियाँ। तो आज का हमारा चैप्टर विश्व की घाटियाँ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है आज की घाटियाँ। तो धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच जो मैदान होती है, पठार होती है, मैदान, पठार एवं पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियाँ एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटियाँ कहते हैं। स्थलों को घाटियाँ कहते हैं। तो घाटियाँ क्लियर हो गया कि घाटी किसे कहा जाता है? मैदान, पठार एवं पर्वतों के बीच भू हलचल, नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतनित स्थलों को घाटियाँ कहा जाता है। अब देखते हैं घाटियाँ कितने प्रकार की होती है। तो पहला है रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी जो है, रिफ्ट घाटी का विकास कब होता है? जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच को चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाते हैं। जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। नीचे की ओर धंस जाती है, उसे रिफ्ट घाटी या संकरी या गहरी होती है। रिफ्ट घाटी संकरी या गहरी होती है। तो रिफ्ट घाटी आपको क्लियर हो गया होगा। रिफ्ट घाटी किसे कहा जाता है? जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है, उसे रिफ्ट घाटी कहते हैं। यह संकरी एवं गहरी होती है। मान लीजिए रिफ्ट घाटी का उदाहरण में जो अमेरिका में कैलिफोर्निया है वहाँ पर स्थित है मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली। यह एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का उदाहरण है कैलिफोर्निया में स्थित है मृतक घाटी। मृतक घाटी इसे कहा जाता है डेथ वैली। इसे डेथ वैली भी कहा जाता है। यह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। एक है शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध है मृत्यु की घाटी। एक है मृत्यु की घाटी। मृत्यु की घाटी से कहा जाता है शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि डेविल्स
गोल्फ कोर्स। डेविल मतलब शैतान होता है, और यह मृत्यु की घाटी से कहा जाता है। यह यूएसए के जो मोजावे है उसी पर स्थित है। मोजावे रेगिस्तान है अमेरिका में, वहाँ पर डेथ वैली नेशनल पार्क है, वहीं पर स्थित है मृत्यु की घाटी। तो आपसे पूछा जाता है डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो यूएसए में है। यह कहाँ पर है, तो मोजावे रेगिस्तान में। मोजावे रेगिस्तान नाम का एक जगह है अमेरिका में, मोजावे रेगिस्तान है, और वहीं पर एक स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क। डेथ वैली नेशनल पार्क। तो डेथ वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में स्थित है। इससे यूएसए में एक है मोजावे रेगिस्तान, वहीं पर स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क, और इसी में स्थित है शैतान का गोल्फ कोर्स यानी कि मृत्यु की घाटी। मृत्यु की घाटी की तली में नमक का बड़ा ढेर है। जो मृत्यु की घाटी है, ये मृत्यु की घाटी, यहाँ इसके तली में एक नमक का बड़ा ढेर है, जो कि होलोसीन युग में यहाँ 300 फीट नहीं 30 फीट जो मृत्यु की घाटी है, यहाँ पर होलोसीन युग में यहाँ पर 30 फीट गहरा जल था। 30 फीट गहरा जल था, और यहीं पर इसकी घाटी, इसके तली में एक नमक का बड़ा ढेर है। लेकिन अब जो है यह झील सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष रह गया है। यहाँ पर नमक था, लेकिन अभी जो है यह 30 फीट पहले गहरा था, और अभी यह 30 फीट गहरा नहीं है, क्योंकि यह भर चुका है। और जो इसमें नमक का जो ढेर था इसी में घुल गया है, और इसे ही मृत्यु का घाटी कहा जाता है। मृतक घाटी यह अमेरिका का सबसे निम्नतम तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागूना डेल कार्बन के बाद दूसरा निम्नतम स्थल है। तो रिफ्ट घाटी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिफ्ट घाटी में और भी कुछ बाकी है। रिफ्ट घाटी जो है, यहाँ का टेम्परेचर होता है 130 फ़ारेनहाइट यानी कि 54 डिग्री सेल्सियस। 54 डिग्री सेल्सियस 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म एवं शुष्क घाटी है। अमेरिका में सबसे गर्म स्थल यहीं पर है, मृत्यु की घाटी। आपसे पूछा जाता है कि विश्व के सबसे गर्म स्थल कहाँ पर स्थित है, तो अमेरिका में है स्थित। वो अर्जेंटीना के पास में है लागूना डेल कार्बन, जो कि 150 मीटर इसकी गहराई है। और इसके बाद आता है पंजशीर घाटी। इसके बाद आता है पंजशीर। इसके बाद आता है पंजशीर घाटी। जो पंजशीर घाटी है यह अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के काबुल के उत्तर में स्थित है। जो पंजशीर घाटी है यह अफगानिस्तान में काबुल के निकट में स्थित है। पंजशीर घाटी काबुल के उत्तर में स्थित है। यह घाटी पंजशीर नदी से घिरी हुई है। जो पंजशीर घाटी है, यहाँ पर एक पंजशीर नाम की नदी भी है, जो पंजशीर घाटी के चारों तरफ से घेरी हुई है, और यह काबुल में स्थित है। जब सोवियत युद्ध के समय यहाँ की घाटी मुख्य युद्ध स्थल थी। जब सोवियत युद्ध हुआ था रूस का, उस समय यह मुख्य युद्ध स्थल था, पंजशीर घाटी। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोवियत युद्ध के समय एक घाटी मुख्य युद्ध स्थल था, वह घाटी कौन सा है? तो पंजशीर घाटी, जो कि अफगानिस्तान में काबुल के निकट में स्थित है। और एक है
अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। टेलर घाटी जो है, जो टेलर घाटी कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। इसकी खोज फाल्कन और स्कॉट ने 1903 में की थी। फाल्कन स्कॉट 1903 में की थी। टेलर घाटी की खोज फाल्कन और स्कॉट 1903 में की थी और इसे डेथ वैली का नाम भी दिया था, यानी मृत्यु की घाटी भी इसे कहा जाता है। इसे मृत्यु की घाटी भी कहा जाता है। तो मृत्यु की घाटी हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एक था कैलिफोर्निया मृतक घाटी, डेथ वैली, और दूसरा था शैतान का गोल्फ कोर्स। इसे भी मृत्यु की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह भी यूएसए में स्थित है। और एक हम लोग पढ़े अंटार्कटिका में स्थित टेलर घाटी। इसे भी 1903 में फाल्कन स्कॉट ने खोज किया था और इसे भी वैली ऑफ द डेथ, यानी कि मृत्यु की घाटी भी कहा जाता है। मतलब संज्ञा दी थी फाल्कन स्कॉट के अनुसार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाल्कन स्कॉट के अनुसार किस घाटी को डेथ वैली या मृत्यु की घाटी कहा जाता है? तो टेलर घाटी को। अगर ऐसे पूछ लिया जाए मृत्यु की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो यूएसए में स्थित है, डेथ वैली नेशनल पार्क में। शैतान का गोल्फ कोर्स भी इसे कहा जाता है। तो हमारा टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है, हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो विश्व की कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं जो यहाँ पर मैं डिस्कस करेंगे। तो है पहला लोयल घाटी, सॉरी लोयल नहीं, लोयर। लोयर घाटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। लोयर घाटी जो है यह फ्रांस में स्थित है। एक है वादा घाटी। वादा घाटी जो है यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है वादा घाटी? तो इंडोनेशिया में। एक है चितवन घाटी। चितवन घाटी जो कि अपने पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। और एक है रैबिट घाटी। ये सारा इम्पोर्टेंट घाटियाँ है। तो ये स्थित है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है रैबिट घाटी। और एक है ब्लैकवुड घाटी। ब्लैकवुड घाटी यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ब्लैकवुड घाटी। और एक है हम्बर घाटी जो कि कनाडा में स्थित है। हम्बर घाटी यह कनाडा में स्थित है। और एक है प्लीजेंट घाटी। प्लीजेंट घाटी यूएसए में स्थित है। प्लीजेंट घाटी अमेरिका में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। और एक है पो घाटी जो कि इटली में स्थित है। एक है पो घाटी। पो घाटी कहाँ पर स्थित है? तो इटली में स्थित है। ये सारी घाटियाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। और एक है सीक्रेट घाटी। सीक्रेट घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पेरू में स्थित है। सीक्रेट घाटियाँ पेरू में स्थित है। चुंबी घाटी। चुंबी घाटी तो सबको पता होगा। चुंबी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो भारत भूटान तिब्बत की सीमा पर। भारत भूटान और तिब्बत के सीमा पर स्थित है
चुंबी घाटी। आप ये सभी घाटियाँ याद कर लीजिएगा। और भी कुछ घाटियाँ हैं, और एक है काठमांडू घाटी जो कि नेपाल में स्थित है। ये तो सबको पता चल जाएगा। काठमांडू घाटी कहाँ पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नेपाल के राजधानी के नाम पर ही काठमांडू घाटी है। और एक है स्वात घाटी जो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। स्वात घाटी, श्वेत नहीं, स्वात घाटी है। स्वात घाटी जो है पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और एक है वोल्गन घाटी। वोल्गन घाटी ये भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक हमारा लास्ट है ग्रैंड घाटी जो कि अमेरिका में स्थित है। ये भी यूएसए में स्थित है। तो ये प्रमुख घाटियाँ थी। तो ये सारी घाटियाँ आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सारी जो मैंने पढ़ाया घाटियाँ, ये सारी एग्ज़ाम में पूछे गए घाटियों है। तो ये आप लोग एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। पता नहीं कौन से शिफ्ट में, कौन से एग्ज़ाम में पूछ ले क्वेश्चन। तो ये घाटियाँ जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घाटियाँ है, यानी कि मतलब VVI है, VVI घाटियाँ है। आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन वैली। जो सिलिकॉन वैली है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी भाग पर। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को नाम की खाड़ी है, उसी के दक्षिणी दिशा में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को, यूएसए। सिलिकॉन वैली भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ये सबको पता है। और ये किसके उत्पादन के लिए विख्यात है सिलिकॉन वैली? तो कंप्यूटर चिप के लिए विख्यात है। कंप्यूटर चिप के लिए विख्यात है सिलिकॉन वैली, जो कि सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में स्थित है। और भारत में भी जो बेंगलुरु में है सिलिकॉन वैली, वहाँ पर भी कंप्यूटर चिप्स का ही निर्माण होता है। तो सिलिकॉन वैली कंप्यूटर चिप्स के लिए विख्यात है। तो आगे देखते हैं। आगे हमारा है राजाओं की घाटी। जो राजाओं की घाटी है इसे वादी एल मुलुक भी कहा जाता है। वादी ए मुलुक कहा जाता है राजाओं की घाटी को। यह कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है मिस्र यानी कि इजिप्ट में। इजिप्ट यानी कि मिस्र में स्थित है राजाओं की घाटी। और इसकी अवस्थिति है 25 डिग्री 44 इंच, 25 डिग्री 44 इंच उत्तरी अक्षांश। पच्चीस डिग्री 44 इंच उत्तरी अक्षांश और 32 डिग्री 36 इंच पूर्वी देशांतर पर नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। जो राजाओं की घाटी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो नील नदी के पश्चिमी किनारे पर। राजाओं की घाटी नील नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजाव की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो मिस्र में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रजाव की घाटी से जो है वहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी के किनारे ही रजाव की घाटी स्थित है, तो यह मिस्र में स्थित है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे काष्ठ प्रदेश। जो काष्ठ प्रदेश होता है, काष्ठ प्रदेश में जब नदी एक बिलियन छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह स्थिति जब लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी काष्ठ मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक बिलियन छिद्र पर होता है, बिलियन छिद्र पर होता है, और इसी घाटी को कहा जाता है अंध घाटी, यानी कि अंधी घाटी। काष्ठ प्रदेश को ही अंधी घाटी कहा जाता है। और एक सबसे जब यह कब होता है, जब नदी एक बिलियन छिद्र पर समाप्त हो जाती है, तब एक अंधी घाटी का रूप ले लेती है, इसे ही अंधी घाटी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा वीडियो करीब करीब 20-22 मिनट हो चुका है, तो क्वेश्चन हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।